हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. In previous video tutorial, we have discussed about the female gametophyte, that is megasporogenesis. In this video tutorial, we are going to understand the next topic of your syllabus, that is pollination. Okay. नाउ पॉलिनेशन क्या है ये समझने से पहले हम ये समझ कर लेंगे कि जो प्लांट के दोनों भी गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट दैट इज दी पोलन ग्रेन, ओके, मेल गैमेटोफाइट दैट इज द पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज दी एम्ब्रियो सैक. ठीक है, ये दोनों भी नॉन मोटाइल है. दोनों भी कैसे है? नॉन मोटाइल. दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देमसेल्फ. ठीक है, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते. बट फर्टिलाइजेशन अगर होना है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? यूनियन ऑफ टू गैमेट. एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाता है आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट बन जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, राइट? अब क्योंकि दोनों भी गैमेटोफाइट ये नॉन मोटाइल है, दोनों भी गैमेटोफाइट कैसे है? नॉन मोटाइल है. देयर मस्ट बी समथिंग और सम एजेंट जो क्या करे, गैमेट्स को यूनाइट करने के लिए, फर्टाइल करने के लिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर अकम्प्लिश करने के लिए हेल्प करे. बराबर. तो ये जो प्रोसीजर होती है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. पिस्टल क्या है? इट इज द मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट होता है. और स्टिग्मा क्या है? ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो हम प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल में सीख चुके हैं. बराबर. सो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का लैंड हो जाना, इस प्रोसीजर को कहा जाता है पॉलिनेशन. ठीक है. So what is the pollination and why there is a necessity of pollination? Because plants के दोनों भी गैमेटोफाइट नॉन मोटाइल है, वो मूवमेंट नहीं शो कर सकते, खुद से मूव नहीं हो सकते, बट उनको यूनाइट तो होना है. तो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू, किसी ना किसी तरीके से उनको पोलन ग्रेन्स को लैंड करना पड़ेगा ऑन द स्टिग्मा. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है फ्रॉम द एंथर टूवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, इस प्रोसीजर को कहा जाता है पॉलिनेशन. इस प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के अलग अलग तरीके हैं जो हम सीखेंगे, मोड्स है जो हम सीखेंगे. पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इट शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज. ओके, इट शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज का ही फ्लावर होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि पपाया का पोलन ग्रेन वाटरमेलन के स्टिग्मा पे जाके बैठेगा और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आप इसे पॉलिनेशन कहेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. पपाया का पोलन ग्रेन पपाया के ही एग को फर्टिलाइज कर सकता है, पपाया के ही एम्ब्रियो सैग में वो जाएगा और वहीं पे वो फर्टिलाइजेशन शो करेगा. अदरवाइज वो पॉलिनेशन नहीं हुआ. ठीक है, सिर्फ वो पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल हुआ है, डेजिसेंस हुआ, पोलन ग्रेन डिस्पर्स हुए, पॉलिनेट नहीं हुए. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. दो गैमेट्स का यूनियन ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. इसके लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, जैसे कि स्पर्म्स एंड एग्स, जो एनिमल्स के गैमेट्स है उनको अलग अलग स्पीशीज के इसको मर्ज किया गया, मिक्स किया गया एक कंटेनर में विद अ प्रॉपर इन्वायरमेंट और चेक किया कि कौन कौन से एनिमल के एग को फ्यूज करता है. तो स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन हुआ है. प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, अनलेस एंड अनटिल आर्टिफिशियली हम ना करवाए. ठीक है, नेचुरली प्लांट सेम स्पीशीज के ही एग के साथ अपने पोलन ग्रेन को फ्यूज करती है. हेट्रो फर्टिलाइजेशन इनमें नेचुरली अकर नहीं होता. पपाया का पोलन ग्रेन किसी और प्लांट, वाटरमेलन ले लो या कुकुम्बर ले लो, उनके एग को, एम्ब्रियो सैक को फर्टिलाइज नहीं कर सकता नेचुरली. ओके, सो पॉलिनेशन क्या है फिर? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. अब हम देख लेंगे, यहाँ पे एक इमेज के दौरान बताया गया है कि किस तरह से इस फ्लावर से एंथर के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो है, बीज जो है, जो पॉलिनेटर है, एजेंट है, वो अपने स्टिकी लेग्स पर लेके जा रहा है और स्टिग्मा पर दूसरे फ्लावर के, बट हिबिस्कस का ही दूसरे फ्लावर पर क्या कर रहा है? स्टिग्मा पर लैंड करवा दे रहा है. तो दिस इज द पॉलिनेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉलिनेशन. अब अगर हम बात करें मोड्स ऑफ पॉलिनेशन की,
तो पॉलिनेशन के लगभग हमें 3 मोड दिखाई देते हैं। इसे हम ब्रीफली कितने इसमें डिवाइड कर सकते हैं? 2। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड another one is क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद का ही फ्लावर, दोनों भी फ्लावर्स खुद के, मेल फ्लावर भी फीमेल फ्लावर भी खुद का ही, और एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर है और वो क्या कर रहे हैं, उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाके स्टिक हो रहा है। उसी प्लांट का फ्लावर है, मतलब एक ही प्लांट उसके 2 फ्लावर, या फिर एक ही फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है और उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या उसी फ्लावर के एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। इसे हम सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट में बिलोंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक इमेज के दौरान ये बताने की कोशिश की गई है, यहाँ हम देखेंगे कि ये सही से दिख रहा है क्या। सो लेट्स गो विद रबिंग दिस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर ने उसी के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को शेड ऑफ किया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। अब ये एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर है, देखो एक ही प्लांट में 2 फ्लावर्स बताए हुए। अब एक ही प्लांट के फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर ने उसी प्लांट के फ्लावर को क्या किया, पॉलिनेट कर दिया, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहा जाएगा फिर, जहां पे 2 डिफरेंट प्लांट है ऑफ द सेम स्पीशीज, पर 2 डिफरेंट प्लांट है, मतलब पपाया का एक प्लांट है और पपाया का दूसरा प्लांट है। इस प्लांट पे के एंथर ने, इस प्लांट पे जो फ्लावर था उसके एंथर में के पोलन ग्रेन इस फ्लावर के फीमेल फ्लावर को क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, स्टिग्मा पे स्टिक हो जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे हम इसे, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो यहाँ पर एक बात समझ के लो, वेराइटीज जनरेट होती है इन दी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम इसे समझ कर लेंगे दूसरे टाइप में, और एक तरीके से मोड आ जाता है, और वो मोड होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, कि जो मोड की अब हम बात कर रहे हैं वो क्या है। पॉलिनेशन के 3 मोड हो सकते हैं, ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी, ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत जगह पे आपको जियोटोनॉमी दिखेगा, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है गिटोनोगोमी। ओके, गेटोनोगोमी या गैमी, गेटोनोगैमी। सो गेटोनोगैमी एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। कौन से है, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। नाउ गैमी का मतलब होता है पॉलिनेशन, ठीक है, यहाँ पे गैमी का मतलब क्या है, पॉलिनेशन। तो 3 टाइप के हैं फिर, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। बहुत लोग इसे जियोटिनोगैमी भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब हम सब में पहले समझ के लेंगे ऑटोगैमी क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी का मतलब मैंने बताया पॉलिनेशन, सो अगेन इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। मतलब जैसे हिबिस्कस का प्लांट है, हिबिस्कस का फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, वन फ्लावर इज हैविंग बोथ द essential walls, एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम। तो उसी फ्लावर का एंड्रोशियम यानी उसी फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। यू कैन ऑब्जर्व इन इमेज कि ये एंथर कहाँ से लिया गया है, ये एंथर कहाँ पे प्रेजेंट है, उसी फ्लावर में, और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर वो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन को शेड ऑफ कर दे रहा है, तो इसे कहते हैं ऑटोगैमी। सो व्हाट इज दिस, विद इन द सेम फ्लावर। और यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि सेम सोर्स है ना गैमेट फॉर्मेशन का। ज्यादा वेरिएशन हमें कुछ दिखने हैं क्या, नहीं दिखने, क्योंकि सारे कैरेक्टर उसी प्लांट के हैं। मेल गैमेटोफाइट भी वही प्लांट का है, वही फ्लावर का है, फीमेल गैमेटोफाइट भी उसी फ्लावर का है, इस वजह से हमें इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखते। इसमें एग्जाम्पल है वायोला, जिसे कॉमन पैंसी भी कहा जाता है। अब ऑटोगैमी के 2 अलग अलग टाइप पड़ जाते हैं। पहला टाइप आता है कैस्मोगैमस और दूसरा है
इन फ्लावर्स की बात करें हम, क्लेस्टोगैमस। नाउ कैस्मोगैमस जो होते हैं वो बाकी के फ्लावर्स के जैसे अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करते हैं, मतलब वो फ्लावर खुलता है, ब्लूम करता है, और एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हो रहे हैं, ऐसा फ्लावर जो ब्लूम कर रहा है, खुल रहा है, बट ऑटोगैमी शो करता है, ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं कैस्मोगैमस। ठीक है, सो दे एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसके एग्जांपल है रोज, एग प्लांट एंड कॉटन। ठीक है, बट कुछ ऑटोगैमी शो करने वाले फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि वो कभी ब्लूम ही नहीं करते, वो कभी ओपन ही नहीं होते, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड। अब वो क्लोज्ड होने की वजह से, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हमेशा क्लोज्ड होते हैं, तो क्लोज्ड होने की वजह से अंदर ही उनके इसमें, मतलब क्लोज्ड है, अंदर के अंदर ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा और एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो इस वजह से वो हमेशा एश्योर सेट ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कहीं बाहर से आना नहीं है, कहीं बाहर देना नहीं है, बराबर जितने ओव्यूल्स उनके पास प्रेजेंट है उतने ही पोलन ग्रेन बराबर उस ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे और नंबर ऑफ सीड्स हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, सो दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो कभी भी ब्लूम नहीं करते, कभी भी उनके स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज नहीं होते टू द इन्वायरमेंट, और एश्योर सेट ऑफ सीड्स इनके प्रेजेंट होते हैं या बनते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए, खास करके नीट के लिए, इस पे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल सकते हैं। अब इसके एग्जांपल है पीज एंड पीनट्स। इसके एग्जांपल क्या है, पीज एंड पीनट्स। ठीक है, सो क्लेस्टोगैमस कैसा है फिर, क्लेस्टोगैमस ऐसे है जो कभी भी अपने फ्लावर को ओपन नहीं करता और वो स्ट्रिक्टली ऑटोगैमी शो करता है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हमें मिलते हैं जिनके फ्लावर दोनों तरीके से पॉलिनेशन शो कर सकते हैं, मतलब ऑटोनॉमस ही, बट कुछ ऐसे जो ब्लूम करते भी है और कभी कभी ब्लूम नहीं भी करते, जैसे कि दे कैन बी कैस्मोगैमस, दे कैन बी क्लेस्टोगैमस। तो ऐसे में एग्जांपल है हमारे पास वायलोआ, ऑक्सैलिस एंड कॉमेनसिलिना। ठीक है, कॉमेनलिना, दीज आर दी फ्लावर्स और दीज आर दी प्लांट्स जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं एंड क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके एंथर एंड स्टिग्मा इन सम केसेस एक्सपोज्ड होते टू द एनवायरनमेंट, इन सम केसेस दे डोंट ओपन एट ऑल। अंडरस्टूड, समझ आ गया। अब सवाल ये अराइज होता है कि ये एश्योर सेट ऑफ सीड्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एडवांटेज की बात है या डिसएडवांटेज की बात है? तो एक हिसाब से एक एडवांटेज माना जा सकता है कि जितना ओव्यूल रहेगा बराबर उतने सीड्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ सीड्स हमेशा फिक्स है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज नो वेरिएशन, वो बिल्कुल भी इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं कर रहा है, तो वेरिएशंस आएंगे नहीं, न्यू कैरेक्टर आएंगे नहीं, और इवोल्यूशन में उस प्लांट का बहुत ज्यादा रोल रहेगा नहीं, उसमें खुद में अपडेशन होगा नहीं, इतना ज्यादा वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में आएगा नहीं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहने के बावजूद भी वेरिएशन शो नहीं करता है। अंडरस्टूड? तो ऑटोगैमी आपको समझ में आ गया, जिसमें एक ही फ्लावर के क्या होने वाले, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएंगे, पॉलिनेट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप आता है फिर गिटनोगैमी। अब ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है? क्योंकि यहाँ पे दो फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, दो फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सेम प्लांट के दो फ्लावर है। ठीक है, मान लो कि माय बॉडी इज प्लांट बॉडी, और यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है। अब ये दोनों भी फ्लावर इसी प्लांट बॉडी को बिलोंग करते हैं और इन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं। बराबर ना, इसमें भी कोई जेनेटिक वेरिएशन हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि प्लांट बॉडी जहाँ से जेनेटिक आना है, जहाँ से क्रोमोसोम्स आने हैं, जहाँ से न्यूक्लियर कंटेंट आना है, वो तो सेम सोर्स है, इस वजह से इसमें भी हमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखता है। इसके एग्जाम्पल है मेज, कॉर्न। जनरली मोनोशिशियस फ्लावर्स जो होते हैं, मोनोइशियस फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनके पास खुद के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, वो एक ही प्लांट बॉडी पर दोनों मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, एक ही प्लांट बॉडी कैरिंग बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, उन्हें कहा जाता है, और वो जनरली हमें क्या शो करते हैं, जिटिनोगैमी या गिटनोगैमी शो करते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में? इसका एग्जाम्पल क्या है, मेज एंड
कौन? अब नेक्स्ट आ जाता है पॉलिनेशन में थर्ड टाइप, दैट इज द ज़ीनोगैमी, एंड दिस इज द ओनली ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें हमें जेनेटिक वेरिएशन मिलता है। इसमें प्लांट बॉडी भी अलग, ऑफ कोर्स देन फ्लावर भी अलग। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू सोर्सेस ऑफ फ्लावर्स, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर आए हैं। जैसे कि मान लो एक फ्लावर है एक्स, लाइक दिस, मान लो कि ये एक प्लांट है, ये एक दूसरा प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पे का फ्लावर के पोलन ग्रेन इस प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके स्टिक कर रहे, ठीक है। अब स्पीशीज सेम रहेगी, अगर ये कुकुम्बर का है तो ये भी कुकुम्बर का ही रहेगा, ओके, समझ में आया। ये स्पिनाच का है तो ये भी स्पिनाच प्लांट रहेगा, ये अनियन है तो ये भी अनियन का प्लांट रहेगा। स्पीशीज सेम रहेगी बट प्लांट बॉडी अलग अलग रहेगी। टू डिफरेंट प्लांट्स, फ्लावर्स फ्रॉम द टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ऐसे समय पे जेनेटिक वेरिएशन तो आना है। क्यों आना है जेनेटिक वेरिएशन? बिकॉज दो डिफरेंट प्लांट बॉडी इन्वॉल्व है, उनके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ अलील्स अलग अलग रहेंगे। इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है? इस वजह से हमें दिखाई देता है उनमें वेरिएशन। क्या दिखेगा? जेनेटिक वेरिएशन। सो एग्जाम्पल क्या क्या है फिर इसमें? अनियन, एग्जाम्पल है इसमें अनियन, स्पिनाच, ब्रोकली एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो क्या देखा अभी तक हमने? अभी तक हमने देखा व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther, it shaded from the anther to the stigma, okay, to the stigma is known as, yes, stigma of pistil is known as pollination. क्यों pollination होता है? Because male gametophyte and female gametophyte दोनों भी नॉन मोटाइल है, इस वजह से pollination के लिए हमें pollinators लगते हैं, agents of pollinations होते हैं। मोड ऑफ pollination कितने हैं? 3, ऑटोगामी, ठीक है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड द थर्ड वन इज ज़ीनोगैमी। ये 3 होते हैं और उसमें हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं पॉलिनेटर्स के बारे में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर पॉलिनेशन कैसे करते हैं, कौन से फ्लावर्स में कौन से टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इस छोटे से कंसेप्ट को, पॉलिनेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो क्योंकि ये स्कोरिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, शॉर्ट नोट में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन तो इसमें भर भर के आते हैं। इस वजह से इस वीडियो को अच्छे से समझ के लो। एनसीईआरटी बुक में ये सारी चीजें दी हुई है, आप उसे भी अच्छे से रीड करो, आपको पता चलेगा हमने सारी चीजें कवर की हुई है। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स लिखने हैं सेल्फ पॉलिनेशन के एंड क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है। आपको क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तब तक के लिए डीसीपी बायोलॉजी पे अगर आप न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, बी हेल्दी, वेल्दी एंड पीसफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।